हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और अब तक हमने एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कर लिया है और आज इस वीडियो में हम लेक्चर 3 शुरू करेंगे और उसके अंदर मैं आपको केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में सिखाऊंगा। एल्डिहाइड और कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब हम ये समझेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है। देखो भैया, हमने ले रखा है एक एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के इस कार्बोनिल कार्बन पर डेल प्लस चार्ज होगा और इस हमारे ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव इस वजह से आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन्स अगर जाकर के ऑक्सीजन के ऊपर एकोमोडेट हो रहे हैं, रुक रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जितना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि हमारे कार्बन पर डेल प्लस चार्ज मौजूद होगा। यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करा सकता है क्योंकि कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है। तो देखो भैया, इस एल्डिहाइड के अंदर है ये पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन पर एक एक सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे और कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा होगा एक हाइड्रोजन। अगर हमने रिएजेंट ले रखा है H विद न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी नेगेटिव चार्ज रखने वाला स्पीसीज या लोन पेयर रखने वाला स्पीसीज। देखो इस रिएक्शन में हमने किया क्या, ये रिएक्टेंट जो है इस रिएजेंट के साथ जुड़ करके ये प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब कि हमारा जो रिएजेंट है वो जा करके रिएक्टेंट में एकदम जुड़ जा रहा है, मिल रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। इस वजह से ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन बोली जाएगी। तो चलिए इसके मैकेनिज्म की चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, अगर हमें ये एल्डिहाइड दिया जाए और सामने कोई न्यूक्लियोफाइल दिया जाए तो वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा इस कार्बन के सेंटर पर जहाँ पहले से डेल प्लस चार्ज मौजूद था। जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उन दोनों के इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के साथ। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। हमें जो ये स्पीसीज मिला है उसमें जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा होगा H प्लस के ऊपर, तब जाकर के इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को H प्लस की तरफ डोनेट किया, मतलब कि हमारे H प्लस को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो न्यूट्रल हाइड्रोजन बन जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इस वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमें यहाँ पर एक बॉन्ड देखने को मिलेगा और हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिलता है जहाँ पर कार्बन पर OH ग्रुप दिखेगा और कार्बन पर क्या दिख रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है जहाँ पर कार्बन से न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो रहा है और हमारे इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ हमने रिएक्टेंट का पाई बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पर हमने दो ग्रुप ला करके लगा दिया, एक न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा हाइड्रोजन है। हमने जो भी रिएक्शन देखा उसके रिएक्टिविटी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो देखो भैया, एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो हमारा एल्डिहाइड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले ये लाइन याद करिए कि एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए विद रिस्पेक्ट टू कीटोन। अभी जो हमने ऑर्डर देखा उसका हमें रीज़न जानना है। तो उसमें से पहला रीज़न ये है कि स्टेरिक क्राउडिंग ऑन कार्बोनिल कार्बन। हमारा जो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन होता है, अगर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रिएक्टिविटी मिनिमम होगी। लेकिन अगर कार्बोनिल कार्बन पर स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही कम होगी तो वहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन कराते वक्त हम कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कराते हैं और अगर कार्बोनिल कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा तो वहाँ पे अटैक कराना बहुत ही आसान होगा। और ऐसा ही हमें एल्डिहाइड के केस में देखने को मिलेगा क्योंकि एल्डिहाइड में एक किनारे हाइड्रोजन होगा लेकिन कीटोन में दोनों किनारे RR ग्रुप होंगे, मतलब एल्काइल या एराइल ग्रुप्स होंगे। अगर एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन की साइज क्या होगी, छोटी होगी, तो किसी न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बोनिल कार्बन के सेंटर तक जाना बड़ा आसान होगा। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि हमारा एल्डिहाइड जल्दी रिएक्शन करेगा विद रिस्पेक्ट टू कीटोन। इसका दूसरा रीजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। हमारे कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा किसी न्यूक्लियोफाइल का उसकी तरफ अप्रोच करना आसान होगा। अगर वहाँ पे अप्रोच करना आसान होगा तो वहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो कार्बोनिल कार्बन उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब इस एल्डिहाइड में देखिए, इस कार्बन से जुड़ा होगा एक, मान लीजिए यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट कर रहा होगा इस कार्बन के डेल प्लस चार्ज को बाई इंडक्टिव इफेक्ट।
अगर एक आर ग्रुप सपोर्ट करेगा तो इस कार्बन पर प्रेजेंट जो डेल प्लस चार्ज होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आप अगर कीटोन को कंसीडर करो तो इस कार्बन पर देखो दो आर ग्रुप लगे होंगे और दोनों आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे उस कार्बन की तरफ बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पर जो डेल प्लस चार्ज होगा उसकी डेंसिटी यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगी और कीटोन के इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन की तरफ इजीली अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कीटोन जो है लेस रिएक्टिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, तो आपका जवाब होना चाहिए एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एसिटल्डिहाइड क्या है, एक एल्डिहाइड है, जबकि एसीटोन एक कीटोन है। चलिए इसको दोनों रीजन से समझा देता हूँ। जो पहला रीजन हमने लिया था उसमें हमने लिया था कि स्टेरिक क्राउडिंग कम होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन पे। तो देखो एसिटल्डिहाइड के इस कार्बन पर भीड़ कम है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इस एसीटोन के इस कार्बन के दोनों किनारे CH3 ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के सेंटर पर पहुंचना कठिन होगा, क्योंकि इसके दोनों किनारे CH3 ग्रुप होंगे और वो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच नहीं करने देंगे उस कार्बोनिल कार्बन की तरफ इन एसीटोन। लेकिन एसिटल्डिहाइड के केस में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, तो किसी न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक कराना आसान होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज तो छोटी होती है। ये हुआ हमारा पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कितना है कार्बोनिल कार्बन पे। तो देखो भैया इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे केवल एक CH3 ग्रुप बगल में लगा है, तो CH3 क्या करेगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अगर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन पर प्रेजेंट जो हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी थोड़ी घटने लग जाएगी। तो चलिए अब एसीटोन का केस देख लेते हैं। एसीटोन के इस कार्बन के इस किनारे देखो एक CH3 ग्रुप है, इस किनारे भी एक CH3 ग्रुप है। ये दोनों CH3 ग्रुप प्लस आई से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे इस कार्बन की तरफ। अगर इस कार्बन को दो तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, इसका मतलब वहां पर प्रेजेंट जो हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर वहां पर चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है तो किसी न्यूक्लियोफाइल का वहां अटैक कराना टफ होगा, कठिन होगा। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि हमारा एसीटोन लेस रिएक्टिव है, लेकिन हमारा एसिटल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2012 में 1 नंबर का। वहां पर दिया गया था एसिटल्डिहाइड, एसीटोन और दिया गया था मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। तो देखो भैया ये किसका स्ट्रक्चर है, एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है और ये रहा हमारा एसीटोन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो ये क्या है, कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखिए कीटोन हो गया। एक तरफ हमने क्या लगा रखा है, टर्सरी ब्यूटाइल लगा रखा है और एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। तो इस तरीके से मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन ये हो जाएगा। यहाँ पे टर्सरी शब्द क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमारा ये कार्बन जो है 3 डिग्री है। कहने का मतलब इस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड हैं। अब हमें इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखना है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो देखो भैया ये पहला जो है वो क्या है, एल्डिहाइड है, जबकि ये दोनों क्या हैं, कीटोन है। और हमें पता है जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू कीटोन के। इस वजह से हम एसिटल्डिहाइड को आगे रखेंगे। लेकिन अब देखिए ये दोनों क्या हैं, कीटोन है। अब हमें इन दोनों कीटोन में देखना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में कौन आगे है और कौन पीछे है। जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने जाते हैं तो हमें इस कार्बन पर अपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना होता है। तो मान लीजिए हमारा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर रहा है और वही न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पे अटैक करने जाए तो बताइए आसानी से कहाँ पर अटैक होगा। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर होगा, क्योंकि इस कार्बन के किनारे 2 छोटे ग्रुप मतलब CH3 लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इस कार्बन के एक तरफ छोटा ग्रुप CH3 जरूर है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अप्रोच आसानी से नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में पीछे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये बेंजल्डिहाइड और यहाँ पर है ये एसिटल्डिहाइड। हमें इन दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो देखो भैया इस वाले में इस किनारे लगा हुआ है एक बेंजीन, जबकि यहाँ पे इस किनारे लगा हुआ है एक CH3 ग्रुप। जो हमारा ये CH3 ग्रुप है ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, जबकि हमारा बेंजीन जो है प्लस M दिखा सकता है, यहाँ पर रेजोनेंस की फिनोमिना करा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि ये बेंजीन का ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से इस कार्बन के ऊपर जो डेल प्लस चार्ज हुआ करता था, मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था, वो चार्ज घट जाएगा क्योंकि उसको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल रही है। यहाँ देखिए वही चीज़ हमने लिखा है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है घट जाएगा क्योंकि उसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का सपोर्ट मिल रहा है बाई बेंजीन रिंग। अगर इस कार्बन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घट जाएगी तो कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ अटैक नहीं कराना चाहेगा विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के अटैक कराने के, क्योंकि इस पर अटैक कराना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ का डेल प्लस चार्ज तो अभी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि CH3 यहाँ पर प्लस आई से देगा और प्लस आई इफेक्ट जो है उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि रेजोनेंस की फिनोमिना के थ्रू इलेक्ट्रॉन भेजने पर होता है। अगर कोई आपसे इस ऑर्डर का रीज़न पूछता है तो जवाब दीजिए वहाँ पर कि वहाँ पे पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप जो है रिड्यूस हो जाता है बेंजल्डिहाइड के केस में ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है एसीटोफिनोन, फिर दिया गया है एसीटोन और दिया गया है एसिटिल्डिहाइड। ये पूछा गया था दिल्ली 2015 के एग्जामिनेशन में 1 नंबर का। देखो भैया हमारा एसीटोफिनोन दिखता है कुछ ऐसा और हमारा एसीटोन दिखता है कुछ ऐसा और ये है हमारा एसिटिल्डिहाइड। क्योंकि ये एल्डिहाइड है इस वजह से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे आगे आएगा और यहाँ पर ये दोनों चीज़ कीटोन है तो ये निश्चित रूप से पीछे आने वाले हैं। अब हमें इन्हीं दोनों में देखना है कि ऑर्डर में कौन आगे आएगा और कौन पीछे आएगा। तो पहले देखिए क्या सिमिलरिटी है। देखो भैया इतना पार्ट और इतना पार्ट तो दोनों में सेम है। अंतर क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ है। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ाया कि जहाँ पर बेंजीन लगा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जाएगी और यहाँ का डेल प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो किसी न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अप्रोच करना आसान नहीं होगा, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से जा सकता है अटैक कराने। इस वजह से एसीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एसीटोफिनोन। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला गया है। एडिशन रिएक्शन तक की बात तो समझ में आ रही है कि हमारे इस रिएक्टेंट पे H और न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। लेकिन इस एडिशन रिएक्शन के आगे ये न्यूक्लियोफिलिक शब्द क्यों लगा है, तो ध्यान देना अगर किसी रिएक्शन के आगे न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक लगा है तो ये चीज़ आती है मैकेनिज्म के पहले स्टेप से। यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म के पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक कर रहा है रिएक्टेंट के इस कार्बन पे। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक कर रहा है इस वजह से इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें से पहला है एडिशन ऑफ HCN या हाइड्रोजन साइनाइड। HCN को ऐड कराने के लिए हमें 2 रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला रिएजेंट होगा NaCN मतलब सोडियम साइनाइड और इसके बाद हम सॉल्यूशन में डाल रहे होंगे HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं कीटोन। जब कीटोन की रिएक्शन हम NaCN के साथ कराते हैं तो NaCN यहाँ पे टूट रहा होगा Na प्लस एंड Cn नेगेटिव के फॉर्म में। Cn नेगेटिव में इस कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा होगा इस कार्बन के सेंटर पे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो हमारा पाई बॉन्ड है और उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो उठ करके आ जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। इस तरीके से हमारे इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा और इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए Na प्लस यहाँ पर आ रहा होगा। इसका मतलब हमें ये फाइनली प्रोडक्ट मिल रहा होगा। अब हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है इसको हम एसिडिफाई करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर HCl डाल दिया है तो HCl हमें क्या देगा, H प्लस देगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा होगा H प्लस के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन जाकर के कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन से और यहाँ पर OH ग्रुप हमें मिल रहा होगा। देखो भैया H प्लस तो हमने यूज कर लिया, बचा क्या, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव Na प्लस के साथ गठबंधन करके क्या बना देगा, NaCl बना देगा। और हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इस कार्बन पर एक OH ग्रुप है और एक Cn ग्रुप है। Cn को हम लिखते हैं साइनो और OH के लिखेंगे हाइड्रिन, तो इसको मिला के बोला जाएगा साइनो हाइड्रिन। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है उसको हम साइनो हाइड्रिन बोलते हैं। यहाँ पे साइनो शब्द Cn को रिप्रेजेंट करता है और हाइड्रिन शब्द OH को रिप्रेजेंट करता है। और किसी मॉलिक्यूल के एक कार्बन पर अगर एक OH है और एक Cn है तो उसको हम साइनो हाइड्रिन बोलते हैं। अब आप इस रिएक्टेंट को देखिए और आप इस प्रोडक्ट को देखिए तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर H और Cn आकर के कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ Cn जाकर के कनेक्ट हो रहा है इस कार्बन से और हमारा हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है इस ऑक्सीजन से। चलिए अब एडिशन ऑफ HCN का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एसिटिल्डिहाइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। उसकी रिएक्शन करानी है KCN के साथ, तो KCN टूटेगा तो क्या बनाएगा, K प्लस एंड Cn नेगेटिव। कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा होगा इस कार्बन के सेंटर पर और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है उनके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। अगर ऑक्सीजन की खोपड़ी पे जाएंगे तो यहाँ पर मिल रहा होगा नेगेटिव चार्ज और हमारा जो Cn ग्रुप है वो कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ।
इस तरीके से हमें ये चीज़ मिल जाएगी। जो हमें ये चीज़ मिली है इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं H प्लस के साथ, मतलब किसी एसिड के साथ। तो ये O नेगेटिव उस H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस कार्बन पर एक OH ग्रुप मिलेगा और एक CN ग्रुप मिलेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर साइनोहाइड्रिन मिल रहा होगा। आप यहाँ पे इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने इस कार्बन से कनेक्ट किया है एक CN ग्रुप और इस ऑक्सीजन से कनेक्ट किया है एक हाइड्रोजन ग्रुप। फाइनली हमने क्या किया, H और CN को ऐड कर दिया है अपने इस रिएक्टेंट के अंदर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कहने का मतलब होता है HSO3 नेगेटिव। यहाँ पर सोडियम बोला जा रहा है, मतलब साथ में क्या होगा, Na प्लस होगा। तो Na प्लस और HSO3 नेगेटिव को मिला के क्या बनने वाला है, NaHSO3 बनने वाला है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। आप इस चीज़ को NCERT से ना पढ़ें, ये चीज़ वहाँ पर गलत दी गई है, वहाँ पर अटैक ही गलत एटम से करा दिया है। आप इस रिएक्शन को यहीं से देख सकते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, एक कीटोन। जब हम कीटोन की रिएक्शन कराते हैं NaHSO3 के साथ, देखो भैया यहाँ पे क्या रहेगा, सल्फर। सल्फर किसके साथ होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर होगा OH, और यहाँ पर होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और साथ में होगा Na प्लस। ठीक है, लेकिन इस सल्फर के ऊपर प्रेजेंट होगा क्या, लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर होता है सल्फर का, ये अटैक करता है कार्बन के सेंटर पर, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या रहता है, डल प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर डल नेगेटिव चार्ज। जब ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड वाले, वो शिफ्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। ऐसा होने की कंडीशन में ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उसको काउंटर करने आएगा Na प्लस, और हमारे इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, सल्फर जुड़ जाएगा। ध्यान देना भाई, मैंने क्या बोला, इस कार्बन से कौन जुड़ेगा, सल्फर जुड़ेगा। सल्फर क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि सल्फर का लोन पेयर ही यहाँ पर अटैक कराता है। आपके एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा है कि ये O नेगेटिव अटैक कर जाता है इसके ऊपर, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हम यहाँ पर एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। कहने का मतलब हम कार्बन से क्या कनेक्ट करा रहे हैं, SO3H कनेक्ट करा रहे हैं और ऑक्सीजन से जोड़ रहे हैं Na प्लस। अब इस मॉलिक्यूल को थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी मॉलिक्यूल में देखिए क्या मिल जाएगा, हमें O नेगेटिव मिल रहा है, और यही मॉलिक्यूल के अंदर हमें ये H प्लस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ये जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये Na प्लस आ जाएगा यहाँ पर SO3 के साथ। इसका मतलब हमने यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन करा दिया है, क्योंकि ये पार्ट जो है एसिड का काम करता है और ये पार्ट किसका काम करता है, बेस का काम करता है। और जो बेस है वो क्या लेगा, H प्लस लेगा, और यहाँ से ये वाला H प्लस शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तभी हमें यहाँ पर ये OH मिल रहा है। तो फाइनली हमें ये एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि क्रिस्टलाइन होता है, मतलब कि हमें ये चीज़ क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई NaHSO3 ऐड कराने को बोले किसी कीटोन के ऊपर, तब आप कार्बन से कनेक्ट कर रहे होंगे SO3Na और ऑक्सीजन से कनेक्ट कर रहे होंगे एक हाइड्रोजन। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एसिटाल्डिहाइड, उसके रिएक्शन कराने को बोला गया है NaHSO3 के साथ। तो देखो भैया ये रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल नेचर की होगी। पहले हम कार्बन के साथ क्या कनेक्ट कर रहे होंगे, SO3H कनेक्ट कर रहे होंगे और ऑक्सीजन के साथ Na प्लस जोड़ रहे होंगे। लेकिन जो हमारा ये SO3H होगा ये एसिड का काम करेगा, लेकिन ये O नेगेटिव Na प्लस किस तरीके का काम करेगा, बेस का काम करेगा। अरे भाई NaOH पढ़ते हो ना, NaOH तो Na प्लस OH नेगेटिव रहता है। तो देखो ये Na प्लस है, ये O नेगेटिव ही तो है, तो बेस जैसा ही तो दिख रहा है ये। ठीक है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेस जैसा काम होगा और ये एसिड जैसा काम होगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन उठ करके इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें OH ग्रुप, और हमारे कार्बन से कनेक्टेड दिखेगा SO3Na। हमें प्रोडक्ट में इस चीज़ के क्रिस्टल्स दिखते हैं, मतलब हमें ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाता है। अगली चीज़ हमें पढ़नी है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। RMGX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। RMGX क्या है, ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये एराइल मैग्नीशियम हैलाइड भी हो सकता है। तो भैया अगर RMGX को आप तोड़ोगे तो यहाँ पर R नेगेटिव मिलेगा और मैग्नीशियम प्लस और X मिल रहा होगा। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा उसी को हम न्यूक्लियोफाइल घोषित
कर देते हैं। जब इस RMGX की रिएक्शन हम इस कीटोन के साथ कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे मिला है। देखो भैया, R नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर रहा होगा इस कार्बन के सेंटर पे। जब R नेगेटिव इस कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है उनके दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएंगे। जब ऑक्सीजन की खोपड़ी पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा और हमारे इस कार्बन से एक R ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। O नेगेटिव को काउंटर कर रहा होगा मैग्नीशियम प्लस और X। अब हमें जो ये मिला है इसमें अगर हम एसिड डाल दें, मान लीजिए हमने HCl डाल दिया, तो हमें यहाँ पे HCl क्या दे रहा होगा, H प्लस दे रहा होगा। इस H प्लस पर O का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमें OH बॉन्ड मिल जाएगा। यहाँ पर जो मैग्नीशियम प्लस और X था उससे आकर के कनेक्ट हो रहा होगा Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे बचा हुआ पार्ट क्या है, Cl नेगेटिव है, तो मैग्नीशियम से Cl कनेक्ट हो जाएगा जहाँ पर पहले से X प्रेजेंट था। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट भी साथ में मिल जाएगा, लेकिन हमें ये मेन प्रोडक्ट याद रखना है, समझना है। अब हम ये देखते हैं कि पूरे रिएक्शन में ओवरऑल हुआ क्या है। हमने रिएक्टेंट लिया कीटोन, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, RMGX के साथ करा दिया। इसके बाद हमने उसमें एसिड डाल दिया तो हमें ये 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर R और H आकर के कनेक्ट हो रहा है हमारे कीटोन से। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ एल्कोहल। हम एल्डिहाइड पर एल्कोहल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हमने यहाँ पे ये एल्डिहाइड ले रखा है और हमने एल्कोहल लिया हुआ है ROH। इसकी रिएक्शन जब हम एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ये हेमी एसिटल मिल जाता है। लेकिन अगर हमने 1 मोल और ROH ले लिया और इसके साथ एसिड लिया तो हमें यहाँ पर एसिटल मिल रहा होता है। तो पहले चलिए याद करते हैं कि हेमी एसिटल कहने का मतलब क्या होता है। देखो, अगर एक कार्बन पर एक OH है और एक OR ग्रुप है तो इसके लिए हेमी शब्द यूज होगा। हेमी मतलब आधा यूज किया जा रहा है, मतलब एक OH है और एक OR है। लेकिन एसिटल वाले पार्ट में देखिए, यहाँ इस कार्बन पर एक OR है, यहाँ पर भी एक OR है। इसका मतलब कि एक कार्बन पर अगर 2 OR ग्रुप होंगे तो उसको हम एसिटल बोलते हैं। लेकिन अगर एक कार्बन पर एक OH है और एक OR है तो उसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं। अब हम एल्डिहाइड से हेमी एसिटल के बनाने के मैकेनिज्म को सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने ले रखा है ये एल्डिहाइड, हमने लिया था एसिड, तो एसिड हमें क्या दे रहा होगा, H+। इस H+ पर अटैक कर रहा होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर। जब यहाँ पर अटैक होगा तो ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर वो लोन पेयर दे रहा है और हमारा जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन पा रहा है, इस वजह से वो न्यूट्रल हाइड्रोजन हो जाएगा और इस तरीके से हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब हमने इसकी रिएक्शन ROH के साथ करवा दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। तो ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा। अगर इस कार्बन के सेंटर पर अटैक होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उनके दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन प्लस के ऊपर चले जाएंगे और अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन प्लस को मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और हमारे इस कार्बन से ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या दिया है, लोन पेयर दिया है, इस वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा होगा। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन प्लस के ऊपर, क्योंकि देखो हमने शुरू में क्या यूज किया था, H+ यूज किया था, तो हमें सोल्यूशन को H+ वापस भी करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये हेमी एसिटल मिल जाता है, जहाँ पर इस कार्बन पर एक OH ग्रुप मौजूद है तो दूसरा OR ग्रुप मौजूद है। अब हम एल्डिहाइड से एसिटल कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहला स्टेप तो हमें समझ में आ गया कि हम एल्डिहाइड से हेमी एसिटल कैसे बनाएंगे। जब हमें हेमी एसिटल मिल जाता है तो इन प्रेजेंस ऑफ H+ ROH रिएक्शन करके हमें क्या दे रहा होता है, एसिटल दे रहा होता है। देखो भैया, यहाँ पे क्या होता है, हेमी एसिटल का जो ये OH होता है और ROH का जो ये हाइड्रोजन होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके वाटर के फॉर्म में निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इस कार्बन से ये वाला OR ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा और हमें ये एसिटल मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात को डायरेक्टली याद करना चाहते हो कि एल्डिहाइड से हम एसिटल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए आपको क्या ट्रिक अपनाना पड़ेगा। देखिए, हमने ये ले रखा है एल्डिहाइड, ठीक है, इस पर हमने 2 मोल ROH लिया, तो दोनों ROH का आप हाइड्रोजन और इस C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में निकाल करके बाहर कर दीजिए और इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन कनेक्ट कर दीजिए और इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें ये एसिटल मिल जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इसके प्रोडक्ट्स को कमेंट करना बहुत ही आसान होता है। देखिए, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट ले रखा है एक कीटोन, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2Z के साथ। यहाँ पर Z कोई ग्रुप हो सकता है। जब हम इन दोनों के रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है। देखो भाई, यहाँ पे हुआ क्या है, इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर लगा हुआ ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिल करके वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं और ये नाइट्रोजन जो है कनेक्ट हो जाता है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट
मिल जाता है। इसका मैकेनिज्म अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो नॉर्मली आपको ऐसे ही सीखना है कि दोनों को मिला करके हमें वाटर हटाना है और ये प्रोडक्ट कमेंट कर देना है। अगर हमने इस जेड की जगह पे हाइड्रोजन ले लिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। और NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। जब हम अमोनिया की रिएक्शन कीटोन के साथ कराते हैं तो ये हमें इमीन मिल रहा होता है। यहाँ पर भी वही कहानी हुई है, यहाँ वाला ऑक्सीजन हटाना है और नाइट्रोजन पर लगे हुए दोनों हाइड्रोजन हटाने हैं। यहाँ का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल के वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। अब मैं आगे जो भी पढ़ाने वाला हूं उसमें से मैं ये सिर्फ जेड ग्रुप को चेंज करूंगा और मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। अगर मान लीजिए जेड हमने ले लिया, आर कोई एल्काइल ग्रुप ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइन बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ, एक कार्बन जुड़ा है। और RNH2 को हम क्या बोलते हैं, एमाइन ग्रुप बोलते हैं, इसको हम 1 डिग्री एमाइन बोलेंगे। जब कीटोन 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एमाइन मिलता है। प्रोडक्ट बनाते हुए हमें क्या करना है, जहाँ जेड लिखा था वहां पर ला करके आर ग्रुप लिख देना है। अगर जेड हमने OH ले रखा है तो क्या बन जाएगा, NH2OH बन जाएगा। और NH2OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। नाम को पहले याद करिए, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल शब्द आता है OH के लिए और एमीन आता है NH2 ग्रुप के लिए। और अगर NH2 और OH एक साथ हैं तो निश्चित रूप से नाम बनेगा हाइड्रोक्सिल एमीन। जब इस हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन हम कीटोन के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर ऑक्साइम मिलता है। याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑक्साइम मिलता है। ऑक्साइम में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हमारे नाइट्रोजन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हमने जेड ग्रुप NH2 ले रखा है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या है, NH2 को हम हाइड्रोजीन बोलते हैं। हाइड्रोजीन की रिएक्शन जब हम कीटोन के साथ कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखिए इसका नाम कैसे याद रखेंगे। हाइड्रोजीन से आप यहां तक का वर्ड उठाइए, क्या हो जाएगा, देखिए HYDRAZ। और कीटोन का ओन यहां पर लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजोन है। अभी जो हमने ये देखा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन बोलते हैं। अगर इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पर फेनाइल ग्रुप लगा दिया जाए, मतलब बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, फेनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा। शायद याद करना भी आसान होगा, क्योंकि बेंजीन के लिए हम क्या बोल रहे हैं, फेनाइल बोल रहे हैं, और इतने पार्ट के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजीन बोल रहे हैं। तो टोटल को मिला के क्या हो जाएगा, फेनाइल हाइड्रोजीन हो जाएगा। जब हम कीटोन की रिएक्शन फेनाइल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होगा फेनाइल हाइड्रोजोन। इसके प्रोडक्ट को याद रखना बड़ा ही आसान होगा। हमने फेनाइल हाइड्रोज शब्द ले रखा है और ओन उठा रखा है कीटोन वाले पार्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा नाम फेनाइल हाइड्रोजोन। ऊपर वाली रिएक्शन में हमने फेनाइल हाइड्रोजीन लिया था, लेकिन अगर मैं उस फेनाइल रिंग पर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो हमें वो सब्स्टिट्यूशन का नाम भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर इस NH ग्रुप के रिस्पेक्ट में कार्बन नंबर 2 पर मैं NO2 लगा दूं और कार्बन नंबर 4 पर मैं NO2 लगा दूं तो यहाँ पे नाम क्या बनेगा इसका, देख लीजिए, 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजीन। पहले आप इतने पार्ट को पढ़िए, देखिए क्या हो जाएगा, ये 2,4 डाई नाइट्रो, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो, इस वजह से नाम आएगा डाई नाइट्रो, फिर आएगा फेनाइल हाइड्रोजीन। अभी जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको आप याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि 2,4 DNP क्या है और वो किस काम आता है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर याद रखें कि 2,4 DNP कहने का मतलब हुआ 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजीन। जब कीटोन की रिएक्शन हम 2,4 DNP के साथ कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है, क्योंकि हमने जेड की जगह पे ये ले रखा था, तो निश्चित रूप से प्रोडक्ट में भी हमें जेड की जगह पर ये मिल रहा होगा। शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजोन। और जो हमें ये प्रोडक्ट मिला है ये रेड ऑरेंज PPT देता है, क्योंकि यहाँ पर कलर आ रहा है आपके प्रोडक्ट में, इस वजह से ये एक टेस्ट का काम कर सकता है कीटोन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि 2,4 DNP टेस्ट क्या होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है 2,4 DNP टेस्ट, मतलब 2,4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। अगर कहीं पर कीटोन और एल्डिहाइड प्रेजेंट है और हमें ये पता करना है कि क्या वहाँ पर कीटोन है या नहीं है, क्या एल्डिहाइड है या नहीं है, तो उसके लिए हम लगाएंगे 2,4 DNP टेस्ट। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब और उस टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं या तो आप कीटोन डाल लीजिए या तो आप एल्डिहाइड डाल लीजिए। अगर मान लीजिए उसमें आप कीटोन ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं 2,4 DNP के साथ। देखिए ये 2,4 DNP का एक फ्लास्क है जिसका थोड़ा सा कलर आपको येलोविश कलर दिखेगा, ठीक है। इस 2,4 DNP की जब हम 3-4 बूंदें डालते हैं अपने इस कीटोन वाले टेस्ट ट्यूब में तो हम ये देखते हैं कि जो पहले कलरलेस सॉल्यूशन हुआ करता था कीटोन का, अब वो रेड ऑरेंज PPT में कन्वर्ट हो जा रहा है।
और यहाँ पर रेड ऑरेंज पीपीटी आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन बन चुका है, क्योंकि रेड ऑरेंज तो इसी का कलर होता है। अब हमें जो ये पीपीटी मिला, अगर हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करा दें तो ये हमें रेड ऑरेंज क्रिस्टल्स दे रहे होंगे। तो आप इस बात को याद रखना कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्शन करके रेड ऑरेंज पीपीटी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2,4 डीएनपी टेस्ट किसके लिए है? कार्बोनिल ग्रुप को पता करने के लिए है। मतलब कि किस ग्रुप में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट। अब हमें कीटोन की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ पढ़नी है, तो भैया याद करना ही कठिन है। पहले तो सेमी कार्बाजाइड, देखो भैया ये है हमारा NH2 ग्रुप। इस NH2 ग्रुप से हम कौन सा जेड जोड़ रहे हैं? NH C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप जोड़ रहे हैं। इसको याद करने के लिए आप पहले यूरिया याद रखिए। यूरिया क्या होता है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। आप ऐसे याद रखो कि अगर जेड की जगह पर हमने यूरिया ले लिया तो वहां पर बनेगा सेमी कार्बाजाइड, क्योंकि इतना पार्ट आपको दिखेगा कि ये यूरिया का पार्ट है। जब हम कीटोन की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सेमी कार्बाजोन मिल जाता है। ये तो याद करना बहुत ही आसान है। हमने क्या किया? एजाइड का ID हटा करके उसकी जगह पर ओन ला दिया, क्योंकि हम रिएक्शन कीटोन के साथ करा रहे हैं। अभी तक जो हमने सीखा है उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कंप्लीट द रिएक्शंस। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था दिल्ली 2012 में 1 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है ये एसिटोफिनोन और इसकी रिएक्शन करानी है सेमी कार्बाजाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। मतलब कि हमें एसिड दिया गया है और एसिड के प्रेजेंस में इन दोनों की रिएक्शन हमें यहाँ पर करानी है। अभी तक जो हमने सीखा उसके हिसाब से हमें समझ में आ रहा होगा कि हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है। यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है। आपको इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो आपको ये 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, आपको ये दोनों हाइड्रोजन हटाने हैं और इस ऑक्सीजन को हटाना है। मतलब कि दोनों को मिला करके H2O गायब कर देना है। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा? ये वाला कार्बन कनेक्ट हो जाएगा इस वाले नाइट्रोजन के साथ, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। देखो हमने किया क्या है, ये हाइड्रोजन जब हटाया इस ऑक्सीजन के साथ तो ये वाला कार्बन का जो पार्ट था वो इस वाले नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पर सेमी कार्बाजोन मिल जाएगा। आपके मन में सवाल हो सकता है कि आपने इसी वाले नाइट्रोजन के हाइड्रोजन्स को क्यों हटाया है, आप इस वाले नाइट्रोजन के इन दोनों हाइड्रोजन्स को क्यों नहीं हटाते? तो इसका जवाब ये है कि इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो हमारा ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। इस वजह से ये नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो लोन पेयर होगा वो फ्री नहीं है इस पर अटैक कराने के लिए। मतलब कि कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कराने के लिए फ्री नहीं है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पहले स्टेप में हमें अपने लोन पेयर से अटैक कराना पड़ता है C डबल बॉन्ड O के ऊपर। लेकिन हमारा जो ये वाला नाइट्रोजन है इस पर प्रेजेंट जो हमारा लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इस वजह से ये आसानी से यहाँ पर अटैक करा सकता है। अगर यहाँ पे कोई सवाल पूछे तो आप जवाब दीजिए कि इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर बिजी हैं रेजोनेंस में, इस वजह से ये अटैक नहीं करा सकते C डबल बॉन्ड O के ऊपर। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि बोथ लोन पेयर्स आर इन रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O। लेकिन इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो हमारा लोन पेयर है उसके बारे में लिखा गया है कि दिस लोन पेयर इज फ्री टू अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। इस वजह से ही हम यहाँ वाली नाइट्रोजन से अटैक कराते हैं, तो हम इन्हीं हाइड्रोजन्स को गायब करेंगे। इसके आगे में 2 क्वेश्चन देखना है, वो पूछा गया था CBSE 2015 में 2 नंबर का, जिसमें से पहला है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब कि एसीटोन की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ H+ मतलब कि एसिड, तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो भैया ये है हमारा एसीटोन, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो हमें यहाँ के ऑक्सीजन और इन दोनों हाइड्रोजन को गायब करना है वाटर के फॉर्म में। तो हमारे इस कार्बन से ये वाला नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड के थ्रू। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर प्रोपेनोन ऑक्साइम मिल जाएगा। हमने यहाँ पे प्रोपेनोन इसलिए बोला हुआ है क्योंकि हमारा यहाँ जो कीटोन है उसका नाम प्रोपेनोन है। ऑक्साइम शब्द क्या बताता है कि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हमारे नाइट्रोजन पर OH ग्रुप लगा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में CH3 C डबल बॉन्ड OH मतलब कि एसिटाल्डिहाइड दिया गया है, उसकी रिएक्शन बोला जा रहा है सेमी कार्बाजाइड के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ H+ मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करा के आपको यहाँ पर प्रोडक्ट कमेंट करना है। तो देखो भैया ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है और ये हमारा सेमी कार्बाजाइड है। ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन आप क्या करिए हटा दीजिए वाटर के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा ये वाला कार्बन कनेक्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू, तो हमें यहाँ पे मिल रहा होगा सेमी कार्बाजोन। लेकिन अब की बार जो सेमी कार्बाजोन मिला है ये किसका सेमी कार्बाजोन है? एसिटाल्डिहाइड का सेमी कार्बाजोन है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।